नमस्कार, मैं नरेश कुमार हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। डियर पेरेंट्स, तो अगर आपने दिल्ली में बच्चों का एडमिशंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आप जितने भी दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल है 1736 के आसपास है जो आरटीई के अंडर में आते हैं पेरेंट्स, तो अगर आप अपने बच्चे का भविष्य किसी दिल्ली स्कूल्स में देख रहे हैं तो आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इस वीडियो में आज डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंप्लीट वीडियोस देखिए जिससे आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो ये आप देख रहे हैं पेरेंट्स, ये जो है दिल्ली का दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशंस 2024 और 25 के लिए है। यहाँ पे आपको नर्सरी और क्लास फर्स्ट केजी के बच्चों का एडमिशंस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे डिटेल हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो देखो, दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024 और 25 का जो सेशंस है अंडर आरटीई एक्ट, जो आरटीई है राइट, जो है यह आरटीई के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं ना, सभी स्कूल्स में आप अपने बच्चों का एडमिशंस करवा सकते हैं। राइट, कैसे कराएंगे वो भी हम आपके साथ डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आरटीई के अंदर में आते हैं उन स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवा सकते हैं। राइट, पर उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ क्राइटेरियाज है, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं जितने भी हैं 25% सीट जो होते हैं बच्चों ईडब्ल्यूएस के लिए होते हैं पेरेंट्स। राइट, बार बार मुझे बच्चों कहा जा रहा है क्योंकि आदत से है, बच्चों को पढ़ाता हूं तो बार बार बच्चों निकल रहा है, तो इन चीजों को आप थोड़े से फॉरगेट कीजिएगा। राइट, इसमें देख रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस का जो डिसएडवांटेज 3% है, 25% चिल्ड्रन मस्ट बी स्पेशल CWSN के हैं, 25% है, और 25% जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो जिन पेरेंट्स को ये अप्लाई करना है उनका जो एनुअल इनकम्स है वो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जो दिल्ली के ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के लिए हैं वो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में उनकी एनुअल इनकम्स होनी चाहिए जो पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इन चीजों के लिए। राइट, आगे की शेड्यूल्स देखें। अब यहाँ पे देखिए मेन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एडमिशन क्राइटेरिया रिलेट्स टू अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देयर आर द टोटल्स 1736 प्राइवेट स्कूल्स है दिल्ली का जो आरटीई के अंडर्स में है। इन स्कूल में आप एडमिशन करवा सकते हैं। राइट, इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है, the Delhi DOE has confirmed that the application will be begin, और ये जो एप्लीकेशंस आज यानी 30 अप्रैल से स्टार्ट है और 15 मई तक ये चलेगा और 20 मई के आसपास ये लॉटरी निकलेगा बच्चों पेरेंट्स। तो आप अपने इस डेट को आप चाहे तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चों का दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स में फ्री में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 30 मई से लेकर के 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा और इसका जो लॉटरी निकलेगा वो 20 मई के आसपास निकलेंगे पेरेंट्स। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए जो नोट करने वाली चीज है आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 मई 2024 को जो लॉटरी निकलेंगे आपको एडमिशंस के रिलेटेड में। ओके, एडमिशन दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024-25 इनको जो रेगुलेट करता है यानी ईडब्ल्यू इसको जो रेगुलेट करते हैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। ईयर्स जो है 24-25 है। क्लास कौन है, प्री नर्सरी टू फर्स्ट क्लास में आपके एडमिशंस होंगे। पर्पस क्या होता है, एवरी स्टूडेंट्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस के होनी चाहिए। कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशंस कर सकते हैं ये पेरेंट्स भी आप नोट कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं या आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। राइट, उसके बाद DG and CWSN के गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स। डेट जो है नोटिफिकेशन 30 अप्रैल से है, 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक है, ये मैंने आपको अभी इनिशियल बताया। और फर्स्ट कंप्यूटर जो लकी ड्रॉ जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो है 20 मई को है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इनकी एलिजिबिलिटी की बात करूं, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो सबसे मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि ये जो रेसिडेंस है ना वो पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए जो दिल्ली का रेसिडेंस होनी चाहिए। राइट,
जो दिल्ली का उनके पहचान यानी एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, वो पेरेंट्स EWS या DG को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या है, अगर आप प्री स्कूल्स के लिए या नर्सरी के लिए कर रहे हैं तो 3 to 5 इयर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप केजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों का तो वो 4 to 6 इयर्स होनी चाहिए, और अगर आप फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो 5 to 7 इयर्स आपके बच्चे का एज होनी चाहिए। तो आई होप आपको एज लिमिट भी समझ में क्लियर आ गया। और इनकम का तो मैंने आपको बता दिया कि उस पेरेंट्स की जो इनकम है ना 1 लाख से 2.5 लाख तक होनी चाहिए एनुअल, राइट। जो भी पेरेंट्स जो EWS के अंदर आते हैं उनको ये ऑलरेडी इससे ज्यादा इनकम तो वो शो करते भी नहीं है। फिर भी नेक्स्ट आगे की जो बात करेंगे वो हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात करते हैं। देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर का जो पेरेंट्स होता है वो आप ध्यान से देखें, प्राइमरी टू फर्स्ट क्लास के लिए सबसे पहले फोटोग्राफ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का फोटोग्राफ होनी चाहिए, राइट। पेरेंट्स का आधार कार्ड होनी चाहिए, BPL कार्ड आपका होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर बच्चे डिसेबिलिटीज कोई है तो वो भी आप उनको दिखा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते देंगे आप, एंड रेसिडेंशियल प्रूफ देंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया, राइट। तो ये क्या था पेरेंट्स इनके कुछ डिटेल्स के। तो अगर आप दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों का तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और वहां पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करें। उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करना होगा, देन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और 20 मई को जो लॉटरी निकलेगा उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आप एडमिशन करवा सकते हैं, राइट। तो ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, CHS से रिलेटेड, KVS से रिलेटेड, केंद्र विद्यालय, आर्मी स्कूल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जो एक्स्ट्रा इस चैनल की है वो यहाँ इस चैनल पे फर्स्ट से लेकर के 5th तक के जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, कई राइटर्स के बुक्स के सॉल्यूशन भी इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी इस चैनल के हेल्प से आप अलग अलग चीजों को सिखा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी डे टू डे अपडेट किया जा रहा है। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।